ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो ये तुम्हारी एक फेयर वार्निंग है कि इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्पॉइलर होने वाला है। बाकी तुमको समझदार हो, अगर आगे वीडियो देखना है तो देखते रहो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख के बारे में। अब इस तीसरी आंख को हम 3 जगह देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखी थी सिनिस्टर स्ट्रेंज के सर पर, लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमारे वाले ने हरा दिया और उसके मरने के बाद भी उसके सर पे ये तीसरी आंख खुल गई थी। यानी कि ये तीसरी आंख सिनिस्टर स्ट्रेंज की नहीं है, ये किसी और की है। दूसरी बार ये हमें आंख देखने को मिली मूवी के लास्ट में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पास्ट को गुड बाय कह के अपने फ्यूचर को वेलकम करने बाहर निकलते हैं। तभी उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है माथे पर, और फिर एक तीसरी आंख निकल आती है वहाँ पर। और तीसरी बार ये देखने को मिलती है हमें एंड क्रेडिट सीन में, जब क्लेया आती है और कहती है कि इनकर्जन तुमने शुरू कर दिया, चलो ख़त्म करते हैं। क्लेया के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, फिलहाल तीसरी आंख के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपने माथे पर तीसरी आंख बुलाते हैं और निकल लेते हैं डार्क डायमेंशन की तरफ। ना इसके क्या मायने होंगे एमसीयू में, ये हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कॉमिक्सों में इसके क्या मायने हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पर तीसरी आंख कॉमिक्सों में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमिक रीडर्स को पता ना हो। कॉमिक्सों में डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पर तीसरी आंख जब आती है जब वो आई ऑफ अगामोटो यूज़ करते हैं। अब तुम बोलोगे एमसीयू में तो आई ऑफ अगामोटो टाइम स्टोन था, लेकिन करंटली जो एम्यूलेट डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहन रखा है जिसमें से येलो कलर की लाइट निकलती है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। तो ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि वो नया आई ऑफ अगामोटो है। और डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी कॉमिक्सों में आई ऑफ अगामोटो यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर टाइम, तो उनके सर पर एक तीसरी आंख आ जाती है। वो तीसरी आंख उन्हें अलग अलग तरीके की स्पेल कास्ट करने में मदद करती है। वो उन्हें मदद करती है इल्यूजन्स को देखने में, दूसरों की सोल्स को देखने में, और ETC एक्सेट्रा, यानी क्या क्या अजीब तरीके की स्पेल होती हैं उससे। तो सीधी सी बात यह है कि वो आई जुड़ी हुई है आई वाले एम्यूलेट से, यानी आई ऑफ अगमोटो का जो एम्यूलेट है उससे जुड़ी हुई है आई, जो उनके माथे पर नजर आती है। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कॉमिक्सों में, ये जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करते हैं तो आई जाती है, और ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये अच्छी चीज़ है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करप्ट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इसे यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल करप्ट हो चुकी है, वो बुरे हो चुके हैं, तो वो ये तीसरी आंख जो माथे पर मौजूद है इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो था कॉमिक्सों के मुताबिक तीसरी आंख क्या है। वेल ए, ये आई ऑफ एगामोटो का प्रेजेंटेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे पर। बी, ये उन्हें सोल्स में, इल्यूजन्स में और अलग अलग तरह की स्पेल कास्ट करने में मदद करती है। सी, इसे यूज़ नहीं किया जा सकता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो चुके हैं तो। अब लौट आते हैं एमसीयू में। तो एमसीयू में ये करप्शन वाली बात तो फिट बैठती नहीं है, क्योंकि ये सिनिस्टर 6 के माथे पर भी थी, और सिनिस्टर 6 हम जानते हैं कोई अच्छा बंदा तो था नहीं, उसने ना जाने कितने स्टीवन स्ट्रेंज को मार डाला। तो यानी कि करप्शन से इस आंख का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी थ्योरी जो ज़्यादा बेहतरीन लगती है वो ये है कि ये उन लोगों के सर पे आ जाती है जो लोग यूज़ करते हैं डार्क होल्ड, क्योंकि डार्क होल्ड यूज़ करने का प्राइस चुकाना पड़ता है, और ये उस प्राइस की पहली स्टेज हो सकती है। सिनिस्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज़ करी, उसके माथे पे तीसरी आंख आ गई। हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज़ करी, उसके माथे पे भी तीसरी आंख आ गई। अब इस आंख के आगे जाके क्या मायने होंगे ये तो हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी लगता है कि स्टीवन स्ट्रेंज इस आंख को एज अ पावर यूज़ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये मेरे पावर का एक सेट है और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इसके आगे जाके बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एमसीयू में। लेकिन इस थ्योरी में भी दो चलते फिरते होल हैं। पहला होल, वेल उस होल को तो पता भी नहीं वो होल है। एगाथा हार्कनेस इस बुक को बहुत टाइम से यूज़ कर रही है, यानी कि डार्क होल्ड को, लेकिन उसके सर पे हमें तीसरी आंख देखने को नहीं मिली। इसकी दो वजह है। पहली ये कि हो सकता है एगाथा हार्कनेस ने तीसरी आंख यूज़ ही ना की हो। दूसरी वजह यह है कि एगाथा हार्कनेस एक बहुत ही पावरफुल विच है, तो उसे पहले से मालूम था कि डार्क होल्ड यूज़ करने के बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो इतनी इक्विप्ड तो थी कि डार्क होल्ड के कुछ इफेक्ट से खुद को बचा सके, जैसे कि उस तीसरी आंख से। यानी कि उसने अपने आप को इम्यून कर रखा था कुछ इफेक्ट से डार्क होल्ड के, मतलब कुछ तो उसके ऊपर थे ही, उसकी उंगलियां भी काली थी, यानी कि वो करप्ट तो हो ही रही थी, लेकिन इस लेवल पर नहीं कि अपनी बुद्धि खुद। और बुद्धि की बात करें तो फिर ये तो देखने का नजरिया है कि उसकी बुद्धि खोई हुई थी कि नहीं खोई हुई थी। दूसरा होल, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच के माथे पे तीसरी आंख इसलिए नहीं थी क्योंकि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है, मतलब उस किताब को उसी का इंतजार था। वो प्रोफेसाइज थी कि वो ये सब कुछ करेगी, या तो दुनिया तबाह करेगी या उस पर रूल करेगी। इसीलिए उस किताब को जिस बंदे का इंतजार था वो खुद स्कारलेट विच थी। तो ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा साइड इफेक्ट तो होने वाले थे नहीं, उसका बस दिमाग खराब हुआ, उसके ऊपर तीसरी आंख आई नहीं। लेकिन स्कारलेट विच या एक पावरफुल विच के अलावा कोई और बंदा इस डार्क होल्ड को यूज़ करता है तो उसके माथे पर तीसरी आंख आना अनिवार्य है। या फिर WandaVision के टाइम पे राइटर्स ने ये तीसरी आंख वाला प्लॉट लिखा ही नहीं था, ये अभी भी नया नया गढ़ा गया है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन MCU आगे दे ही देगा।
एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये सचमुच में आई ऑफ अगामोटो ही है और जो माथे पे डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख है वो सचमुच में वही कॉमिक्सों वाली आंख है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि आई ऑफ अगामोटो वाला एमुलेट चेंज हो चुका है, इसमें से अब येलो कलर की रोशनी निकलती है। तो ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे पर आंख है वो भी आई ऑफ अगामोटो का ही मैनिफेस्टेशन हो। लेकिन इस वाली आई ऑफ अगामोटो को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम करप्ट हो या नहीं हो। एनीवे इसके क्या मायने होंगे ये तो हमें एमसीयू में आगे पता चली जाएंगे। फिलहाल तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। जो भी है डॉक्टर स्ट्रेंज झेल ही लेंगे। तो ये था मेरा वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख के बारे में। आगे मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक पर, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के टॉपिक पर, क्योंकि मूवी में बहुत कुछ ऐसा था जो एक वीडियो में अनपैक करना आसान नहीं है। तो हो सकता है इसके ऊपर 2 या 1 और वीडियो और बनाना पड़े। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।